नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एसएससी के द्वारा आज 3 न्यू नोटिस जारी की गई है, जिसमें एक नोटिस है टायर 3 का मार्क्स दिया गया, परंतु 2 महत्वपूर्ण जो नोटिस है जिसके विषय में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो पहला ये है कि टायर 2 जो सीजीएल टायर 2 के एग्जामिनेशन होने थे उसके डेट में बदलाव किए गए हैं। जबकि जो कोविड-19 के जिनके पास लक्षण जैसे हाई फीवर होना, खांसी होना, इन सभी जो लक्षण जिनके पास भी है, उनको भी एग्ज़ाम्स में अनुमति देने का व्यवस्था किया गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो क्यों किए गए हैं। पहला बदलाव जो एग्जामिनेशन डेट में बदलाव किए गए हैं, वो बिहार में आपको पता है इलेक्शन है, उसके सापेक्ष में ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन डेट में बदलाव किए गए कुछ-कुछ एग्जामिनेशन डेट में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन-कौन से एग्जामिनेशन डेट में बदलाव हुए हैं और क्या इसके नए-नए डेट आए हुए हैं। पहले इस वीडियो में हम देखते हैं, इस आप देख रहे होंगे इम्पोर्टेंट नोटिस में क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 सीधा पढ़ते हैं हम लोग कि क्या किया गया है, जिसको अगर पॉइंट नंबर 1 में पढ़ते हैं तो कमीशन नोटिस है डेटेड 29/9/2020 को एक रिगार्डिंग आई थी इंपॉर्टेंट नोटिस ऑफ द अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना था, उसमें मेक सेपरेट आइसोलेटेड सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैंडिडेट विथ हाई फीवर और टेम्परेचर, जिनको था हाई टेम्परेचर और या कफ वगैरह था, तो उनको ये कहा गया कैंडिडेट विथ फीवर का पीटीसी विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन ये सेपरेट आइसोलेटेड सीटिंग अरेंजमेंट्स। मतलब जो जिन लोगों को इस सब प्रकार की समस्या होगी उनको भी एग्जाम देने की अनुमति दी जाएगी और उसको एक अलग से आइसोलेटेड या सीटिंग बनाया जाएगा अरेंजमेंट जहां उनको एग्जाम दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि किसी का तबीयत खराब होने की वजह से अगर वो एग्जाम देना चाहता है, फिर भी हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसको एग्जाम से वंचित करना, क्योंकि ये नौकरी की सवाल है, किसी का करियर का सवाल है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण नोटिस आई है, जिसको हम जरा इधर करके देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट नोटिस आई हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला ही लिखा हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर रिवाइज किया एग्जामिनेशन डेट को। क्यों किया गया कि इलेक्शन इन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में इलेक्शन इसके कारण से किया गया। तब देखते हैं किस किस डेट में बदलाव किए गए हैं। तो पहला हमारा पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, जूनियर इंजीनियर जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड जो क्वांटिटी वगैरह के एग्जामिनेशन थे, एग्जामिनेशन 2019 का जो पेपर 1 यानी कि टायर 1 जो एग्जामिनेशन था, उसका शेड्यूल था पहले से 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, जिसको रिवाइज डेट किया गया है कब, 11 दिसंबर को किया गया है। मतलब उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेटों का जो ऑप्ट किए थे, चुनाव किए थे अपना सेंटर बिहार में, जिनको मिला हुआ था या बिहार में जिनका सेंटर था, उनको चेंज किया गया है। जबकि रिमेनिंग कहीं के रेस्ट जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका एज इट इज यानी कि 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में ही एग्जामिनेशन होगी। तो ये बिहार वालों के लिए थोड़ा सा इसको हम मान सकते हैं कि बेनिफिट, आपको ज़्यादा समय मिल गया, आप एग्जाम का और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा जो नोटिस है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल 2019 का जो टायर 2 के एग्जामिनेशन होने थे, वो 2 नवंबर से होते हुए 5 नवंबर के बीच में होने थे, जिसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 15 नवंबर से स्टार्ट होके 18 नवंबर के बीच में होंगे। ये सबके लिए चेंजेज हुए, इसमें किसी बिहार या किसी स्पेशल स्टेट्स को लेके नहीं, परंतु ये संपूर्ण एग्जामिनेशन डेट को ही शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि 2 नवंबर को जो एग्जामिनेशन होने थे उसमें 13 दिन ऐड कर दिया गया है, 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे एग्जामिनेशन, जो कि 18 नवंबर तक चलेंगे, यानी कि सीजीएल टायर 2 के एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं। दूसरा क्या है कि एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन पोस्ट फेज का जो 8 पोस्ट था 2020 का, उसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना था वो 6 नवंबर से स्टार्ट होके 10 नवंबर के बीच में चलना था, लेकिन फिर से उसमें बदलाव किए गए हैं। सिर्फ बिहार जो जिनको सेंटर मिला हुआ था, कैंडिडेट को जिनको ऑप्टेड हुआ था बिहार में, उनका एग्जामिनेशन डेट जो होगा वो 14 दिसंबर को होगा एग्जामिनेशन। बाकी जो रेस्ट कैंडिडेट थे उनका एग्जामिनेशन एज इट इज यानी कि 6 नवंबर से होते हुए 10 नवंबर तक होगी। बाकी देखते हैं स्टेनोग्राफर का जो एग्जामिनेशन था, ग्रुप सी एवं डी ग्रेड सी एवं डी का एग्जामिनेशन 2019 का जो एग्जामिनेशन था, वो 16 नवंबर से होते हुए 18 नवंबर को एग्जामिनेशन होना था। आपको पता है क्योंकि एग्जामिनेशन बार बार कोविड के कारण से पोस्टपोन हो रही थी, तो ये बल्क ऑफ एग्जामिनेशन होने वाले हैं आगे मंथ में। फिर भी थोड़ा सा और बदलाव किया गया इस एग्जामिनेशन में, जो 16 नवंबर से होके 18 नवंबर तक चलना था, उस एग्जाम्स को थोड़ा सा पोस्टपोन यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है। न्यू डेट दी गई स्टेनोग्राफर का, वो 24 दिसंबर से होते हुए 30 दिसंबर तक होगी एग्जामिनेशन। जबकि जूनियर एग्जामिनेशन जो जूनियर इंजीनियर के सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो जिनका एग्जामिनेशन था, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब जो था पेपर 2, वो 31 जनवरी 2021 में, मतलब अगले साल आने वाले जो साल है वो 31 जनवरी को होना था उसका एग्जामिनेशन, जिसको उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और उनका एग्जामिनेशन डेट जो है वो 21 मार्च 2021 कर दिया गया। इनका एग्जामिनेशन डेट में काफ़ी
अधिक बदलाव किया गया है, यानी कि लगभग 2 मंथ का बदलाव कर दिया गया है, 2 मंथ आगे कर दिया गया है और 31 मार्च को इनका एग्जामिनेशन डेट दिया गया है। बाकी बात क्या, नोट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो चेंजेज इन द शेड्यूल ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो होना था CHSLE 2019 टायर 1 का, वो सेम डेट जो पहले से दिए हुए थे, यानी कि 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में जो एग्जामिनेशन होने थे, कुछ एग्जामिनेशन हो गए थे, फिर कोविड-19 हो गई थी, तो वो एग्जामिनेशन जो होने थे वो एज इट इज उस तरह से एग्जामिनेशन होंगे। तो आपको पता चल गया इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से एग्जामिनेशन डेट में बदलाव हुए हैं। तो उस प्रकार से आप अपना तैयारियों को और पुख्ता करें और आपके पास समय मिल गया, खासकर जो बिहार में कैंडिडेट थे या CGL टायर 2 के एग्जामिनेशन होने वाले थे, उसमें से कुछ ना कुछ बदलाव के 1 मंथ का समय जो मिला है, आप उसको अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।